ठाकुर जी आ जाएंगे। उसने पीछे वृक्ष देखा तो उसमें थे करीब 1000-1500 के करीब पत्ते होंगे। देख करके बोला अभी इतने दिन और लगेंगे ठाकुर जी को आने में? बोले हाँ भैया अभी इतने दिन कौन सी बड़ी बात है, जल्दी निकल जाएगा। तू तो आनंद मना, इतने दिन ही लग रहे हैं, उसकी क्या हालत होगी, उसको तो इतने वर्ष लगेंगे अभी। लेकिन वो भक्त रोने लगा, मैं घर छोड़ के, पत्नी छोड़ के, बच्चे परिवार सब छोड़ करके आया, ठाकुर जी अभी इतने दिन और लगाएंगे? नारद जी बोले रो मत भैया, आ जाएंगे ठाकुर जी बस। अरे नहीं नहीं ठाकुर जी इतने दिन और लगाएंगे, अभी मेरा मन तो बड़ा खिन्न हो गया। नारद जी बोले दूसरा भक्त तो मर ही जाएगा सुन के, इतने पत्ते जितने हैं उतने साल लगेंगे। नारद जी जाकर के बोले भैया, उसने कहा प्रभु मुझे भगवान कब मिलेंगे? बोले भैया तुम्हारे पीछे जो वृक्ष है ना, इसमें जितने पत्ते हैं इतने वर्ष लगेंगे ठाकुर जी को आने में। उसने जैसे ही सुना इतने वर्ष में ठाकुर जी मिलेंगे, वो सुनते ही नाचने लगा और नृत्य करते 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 इतना आनंदित होगा, भाव विह्वल हो गया, नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। तुरंत ठाकुर जी प्रकट हो गए, प्रकट होकर उसको दर्शन दे दिए। नारद जी ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ा, झूठे हो आप, और खुद तो झूठे हो ही, मुझसे भी झूठ बुलवाते हो। ये क्या किया आपने? आपने कहा था उसको बोलना इतने पत्ते हैं इतने दिन में मिलूंगा, इसको बोलना कि इतने वर्ष में मिलूंगा, और वो तो बेचारा दिन सुन के घबरा गया और ये वर्ष वाला नाचने लगा, तो आप तुरंत प्रकट हो गए। ठाकुर जी अब भी नहीं समझ में आया। बोले क्या? बोले मेरे मिलन में अवधि मायने नहीं रखती, दिन मायने नहीं रखते, समय मायने नहीं रखता, उत्साह मायने रखता है कि उत्साह कितना है। इस भक्त को इतने वर्ष बाद ही मिलना था, लेकिन इसका उत्साह इतना तीव्र हुआ कि उस उत्साह के कारण इसके वृक्ष में जितने पत्ते में जितने वर्ष थे, वो वर्षों की अवधि घटती गई घटती गई घटती गई, और वो सारा उत्साह सारे वर्ष को समेट ले गया और मैं प्रकट हो गया।